नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। आज हम स्टोरी देखेंगे 2021 में आई मूवी द पावर की। कहानी शुरू होती है लंदन 1974 में, जब ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट के बीच लड़ाई चल रही थी और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट ने हर रात को पावर कट का आदेश दिया था। तभी हम मिलते एक नर्स से जिसका नाम होता है वैलेरी। वो ईश्वर में बहुत विश्वास रखती है और नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने जाती है रॉयल इन्फर्मरी में। वो अंदर जाती है और मेट्रन उसका इंटरव्यू लेती है और वो बताती है कि वो अनाथ है और आर लेडीज स्कूल से आई है और वो चिल्ड्रंस वार्ड में काम करना चाहती है। मेट्रन उससे बहुत सख्ती से बात करती है और किसी दूसरे वार्ड में उसे टेम्पररी नौकरी पे रख लेती है और उसे एक हॉस्पिटल के सारे नियम समझाते हुए कहती है उसे हर ऑर्डर मानना पड़ेगा और डॉक्टर या मरीजों से बात करना मना है। वैलेरी अपने वार्ड में पहुंचती है और बहुत अच्छे से सारे काम करने लगती है। तभी लिफ्ट में एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है और वो चिल्लाती है, लेकिन कोई भी वहाँ पे दूसरा खड़ा हुआ आदमी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। फिर वैलेरी दूसरी नर्सेज से मिलती है और वो सारी नर्सेज उसे बताती हैं कि रात में पावर कट के दौरान उसे वार्ड में ही रहना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा होता है। वैलेरी बाथरूम में जाती है और अचानक से एक दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। जब वो वहाँ जाके देखती है तो सबा नाम की एक लड़की बैठी होती है। वो उसे लेती है और चिल्ड्रंस वार्ड में लेके जाती है जहाँ डॉक्टर फ्रैंकलिन होते हैं और सबा से कहते हैं कि उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए और उसे अपने बेड पे जाने को कहते हैं। तभी वैलेरी डॉक्टर फ्रैंकलिन को देख के कहती है कि उसने उनका इंटरव्यू देखा है और वो उनकी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हर बात से सहमत है। ये सुनकर फ्रैंकलिन तुरंत मेट्रन से वैलेरी की ड्यूटी चिल्ड्रंस वार्ड में लगाने को कहता है और वो लगा देती है। फिर फ्रैंकलिन सबा का इलाज करते हुए वैलेरी से उसकी राय पूछता है, पर मेट्रन के सामने खड़े होने की वजह से वैलेरी कहती है कि उसको बोलना मना है, पर जोर देने पे वो अपनी राय दे देती है। लेकिन तभी डॉक्टर सबा से कहते हैं कि उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए और वो उसे साथ लेकर सेंट्रल जाएंगे जहाँ पे उसका बेहतर इलाज होगा। वैलेरी उसका बहुत ध्यान रखती है और ये देख के सबा उससे साथ में सेंट्रल आने को कहती है, पर वो कहती है उसकी ड्यूटी नहीं है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है एक दरवाजे से और वो दरवाज़ा जाके बंद कर देती है और डॉक्टर फ्रैंकलिन सबा को ले जाते हैं। बाद में मेट्रन डॉक्टर के सामने बोलने पर वैलेरी से नाराज होती है और उसे सजा के तौर पे पूरे वार्ड की सफाई और रात की ड्यूटी दे देती। वैलेरी कहती है कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, लेकिन मेट्रन कुछ नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। वैलेरी सफाई करने लगती है और उसे एक वेंटिलेटर पे कुछ अजीब सी धूल दिखाई पड़ती है और तभी एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो दरवाजे के पास जाती है लेकिन डर के कारण अंदर नहीं जा पाती, पर तभी उसे पीछे से कोई छूता है और वो एकदम से बाहर निकल आती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी उसे डॉक्टर फ्रैंकलिन फिर से मिलते हैं और उसकी तारीफ करते हैं उसकी केयरिंग नेचर के लिए और वहाँ से उसका नाम पूछ के चले जाते हैं। रात में वैलेरी नाइट ड्यूटी के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी टाइम से पहले ही पावर कट हो जाता है। वो अपना लैम्प जलाती है और डरते डरते हुए आगे बढ़ती है, पर वो गलत वार्ड में पहुंच जाती है और वहाँ पे दो नर्सेस टेरी और कंफर्ट से मिलती है। कंफर्ट वैलेरी को बताती है कि वो गलत वार्ड में आ गई है और उसे सही वार्ड में पहुंचा देती है। वो अंदर जाती है और उसकी वार्ड पार्टनर उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम बारबरा होता है। वैलेरी मरीजों को देख रही होती है, तभी एक मरीज के हाथ पे वैसी ही अजीब काली धूल दिखती है। वैलेरी बारबरा से कहती है कि उसे कुछ जलने की बदबू आ रही है, लेकिन बारबरा उस पर ध्यान नहीं देती बल्कि उल्टा उस पर ताने मारने लगती है अपने स्कूल के दिनों के लिए। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और बारबरा जनरेटर ऑन करवाने जाती है और वैलेरी को वहाँ अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई पड़ती है। एकदम से तभी उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है और कोई उसे पीछे से खींचकर गिरा देता है, पर तभी लाइट आ जाती है और बारबरा को वो आते देख उससे पूछती है कि क्या उसने उसे पीछे से खींचा था, पर बारबरा कहती है कि वो यहाँ थी नहीं। तभी वैलेरी नेवल से मिलती है जिसके पास हॉस्पिटल की सारी चाबियां होती हैं और वो वैलेरी से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहा होता है। फिर वैलेरी देखती है कि नेवल बारबरा के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और बारबरा कुछ नहीं कहती। ये देख के वो उसके लिए चाय लेके जाती है, लेकिन बारबरा उस पर गुस्सा होती है और कहती है उसे ज़्यादा अच्छे बनने का नाटक नहीं करना चाहिए और उसे सज़ा के तौर पे नीचे से सामान लाने को कहती है। क्योंकि वो सीनियर होती है इसलिए वैलेरी को नीचे जाना पड़ता है, पर चारों तरफ बहुत अंधेरा होता है इसलिए वो धीमे धीमे आगे बढ़ रही होती है। पर तभी उसे एक दरवाज़ा बंद मिलता है और जब वो दरवाजे के शीशे में देखती है तो उसे एक चेहरा दिखाई पड़ता है और वो डर जाती है, पर वो नेवल होता है और वो दरवाज़ा खोल के उसे अंदर बुला लेता है। तभी नेवल वैलेरी से कहता है कि उसके लैंप में तेल खत्म हो गया है और उसे साथ में आने को कहता है उसके कमरे पे। वहाँ नेवल लैंप में तेल भरता है और वैलेरी को बताता है कि यहाँ डॉक्टर बहुत मज़े लेते हैं, पर वैलेरी डर जाती है और वहाँ से निकलने लगती है। नेवल उस पर चिल्लाता है पर वो भाग के बाहर आ जाती है।
बाहर आके उसे एहसास होता है कि कोई उसका स्कर्ट खींच रहा है। वो पीछे देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो डर के भागने लगती है और भागते भागते वो बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टॉय दिखता है और वो उसे छूने चलती है, पर तभी उसे कोई पीछे से घसीटने लगता है और उसको दृश्य दिखने लगते हैं जिसमें नेवल जल रहा होता है और बारबरा की कोई आंखें दबा रहा होता है। तभी वो एकदम से जाग जाती है और उसके हाथ में वही खिलौने वाला कुत्ता होता है। वो डर के उसे गिरा देती है और देखती है कि वो अपने वार्ड के सामने है। वो अंदर जाके मदद के लिए कॉल करती है, पर तभी उसको खांसी आती है और उसके मुंह से वही काली धूल निकलती है। मदद के लिए कम्फर्ट और टेरी वहां आते हैं, उसके कपड़े बदलवा के उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि कोई उसे घसीट के बेसमेंट में ले गया और ये सुनकर कम्फर्ट उसे यहाँ से जाने को कहती है, पर वैलेरी कहती है कि अगर वो आज चली गई तो मेटन कभी उसे नौकरी पे नहीं रखेंगी। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है और कम्फर्ट जाके देखती है तो वहाँ पे सबा होती है। वो उसे लेके अंदर आ जाती है और सबा डर के बेड के नीचे छुप जाती है। कम्फर्ट उससे कहती है कि उसे दवाई खानी ही पड़ेगी, पर वो बाहर नहीं निकलती है। तभी वैलेरी वहाँ आ जाती है और उसे बाहर निकाल के खाने को देती है और दवाई भी देती है और उसकी आर्ट बुक देखती है जो पूरे काले रंग से रंगी होती है। वैलेरी उसे पूछने वाली होती है, पर कम्फर्ट उसे टोक देती है कि मरीजों से नहीं बात करनी होती है। थोड़ी देर बाद एक वेंटिलेटर से काली धूल निकलती है और वैलेरी को अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी उस पर कोई काबू कर लेता है और वो जब बाहर आती है तो अजीब सा व्यवहार करने लगती है। टेरी और कम्फर्ट के सामने कोई उसे पीछे से खींचने लगता है और उसका हाथ मोड़ने लगता है और वो ज़मीन पे लेट के इधर उधर हिलने लगती है। टेरी और कम्फर्ट उसे रोकने की कोशिश करती हैं पर नाकाम हो जाती हैं और उसका हाथ बहुत तेज़ी से मोड़ने लगता है। तभी वहाँ सबा आ जाती है, उसको छूती है और वो होश में आ जाती है। बाद में कम्फर्ट वैलेरी को चेक करती है और डॉक्टर को बुलाने को कहती है। तभी टेरी उसके शरीर पे एक निशान देखती है जिसे देख के वो डर जाती है और ड्यूटी छोड़ के भाग जाती है। कम्फर्ट उसे कहती है कि उसे वापस चले जाना चाहिए उसकी सुरक्षा के लिए और वो मान जाती है। वो सबा को बाय कहती है और जैसे ही शीशे की तरफ दिखती है उसे एक आत्मा दिखती है जो उसमें घुस जाती है और उस पर काबू कर लेती है। वो एक कैंची उठा के अपने को ही मार लेती। ये देख के कम्फर्ट उसकी मदद करती है, पर वैलेरी सपने में पहुंच जाती है जहां वो सबा को एक कमरे में जाते हुए देखती है और कोई उसका पीछा करते हुए उसी कमरे में घुस जाता है। वैलेरी भी सबा को बचाने के लिए उसी कमरे में जाती है। तभी सबा उसके सामने आती है पर उसके पीछे कोई होता है। वो सबा को अपने पीछे कर लेती है बचाने के लिए। तभी आत्मा उसकी तरफ भागती है और वैलेरी उसका गला पकड़ लेती है, पर जब आँख खुल के देखती है तो वो सबा होती है और तभी उसकी आँख खुल जाती है और सबा उसके बेड के पास खड़ी होती है। वो सबा से पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो उसे फोटो दिखा के कहती है कि ये आत्मा एक लड़की की है जिसका नाम गेल है और वो सबा से कहती है कि सबा खतरे में है। वैलेरी कम्फर्ट से गेल के बारे में पूछती है, पर यह सुनकर कम्फर्ट उसका डोज बढ़ाने लग जाती है, पर जिद करने पे बताती है कि गेल भी उसकी की तरह अवर लेडीज से आई थी, पर वो बहुत ही बदतमीज लड़की थी और वो मरी नहीं है, वो यहाँ से भाग गई थी। ये सुनकर वैलेरी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अंधेरे में से एकदम से बारबरा बाहर निकलती है जिसकी आंखें फूटी होती हैं। बारबरा का देख के कम्फर्ट वैलेरी पे शक करने लगती है और उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देती है जहाँ उसे बहुत डर लगता है। उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं और उसे कोई पीछे से खींचने लगता है। वो बहुत डर जाती है और तभी बाहर से सबा ये सब सुन रही होती है। एकदम से शीशा टूटता है और वैलेरी बाहर निकल के गिर पड़ती है और एकदम से उठ जाती है और कम्फर्ट की तरफ बढ़ती है और कम्फर्ट एक इंजेक्शन हाथ में ले लेती है। वैलेरी उसके पास जाती है, दवाई पीती है और उसके मुंह पे थूक देती है। तभी कम्फर्ट उस पे इंजेक्शन से हमला करती है, पर वैलेरी उसे ही वो इंजेक्शन लगा देती है और बारबरा का पीछा करने लगती है। ये देख के कम्फर्ट और सबा दोनों भागने लगते हैं, पर खिड़की से नीचे उतरते वक्त कम्फर्ट गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी वैलेरी सबा के सामने आती है, पर उसे होश आ जाता है। वो कुछ देर बैठ जाती है, पर फिर उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो एक कैंची उठाती है और सबा के पास जाके उसे अपना एक नेकलेस पहनाती है और उसे कैंची देकर बोलती है कि अगर वो उस पर हमला करे तो सबा उसे कैंची से मार सकती है और वो वहाँ से चली जाती है खुद को बचाने के लिए। रास्ते में उसे बारबरा मरी हुई मिलती है और उसे एहसास होता है गेल ने ही उस पर काबू कर लिया था और उससे ही बारबरा और नेवल को मरवाया है।
वैलेरी वहां से चाबी उठाती है और डर के भागने लगती है, पर तभी गेल उस पर फिर से काबू कर लेती है। उधर सबा डर के कारण बेड के नीचे छुपी हुई होती है। जब वैलेरी को होश आता है तब उसके हाथ खून से रंगे होते हैं और उसके हाथ में कैंची होती है। वो डर जाती है कि कहीं उसने सबा को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वैलेरी सबा को ढूंढने लगती है पर उसे ना पाकर बहुत दुखी होती है। तभी उसे पेट में दर्द होता है। जब वो खोल के देखती है तो वहाँ पे सुनो लिखा होता है। तभी गेल उसके सामने आ जाती है और वैलेरी को एहसास कराती है कि किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। वैलेरी को दृश्य दिखते हैं और फिर वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर वहां आके उसे बचाते हैं और अगले दिन जब वो जगती है तब उसे फिर से आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। पर तभी सबा वहां आ जाती है और सबा को देख के वैलेरी बहुत खुश हो जाती है कि वो सही सलामत है। और ये पूछने पे कि गेल ने उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाया, सबा बताती है कि गेल ने उसकी मदद की छुपने में और वो किसी डॉक्टर के बारे में बताने ही वाली होती है। पर तभी एक डॉक्टर उसको वहां से ले जाता है और वो कुछ बता नहीं पाती पर अपनी आर्ट बुक वैलेरी के पास छोड़ जाती है। तभी वैलेरी को फिर से कमरे से आवाज़ें आती हैं। वो उसकी तरफ बढ़ती है पर तभी पीछे से चीफ मेट्रन डॉक्टर फ्रैंकलिन और एक और डॉक्टर उसके पास आके कहते हैं कि उसे कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए और लोगों को नहीं डराना चाहिए क्योंकि उसको स्कूल में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और उसने अपने हेडमास्टर पे आरोप लगाया था उसे अब्यूज़ करने का और बाद में उसे वापस ले लिया था। ये सुनकर वैलेरी कहती है कि उसने आरोप वापस इसलिए लिया था क्योंकि नन और पुलिस ने उससे कहा था और उसने झूठ नहीं बोला है और उसे पता है कि गेल भी सच में है। ये सुनकर चीफ उससे कहता है कि गेल नाम की कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में नहीं थी और वहां से चले जाते हैं। वैलेरी डॉक्टर फ्रैंकलिन से सबा का ख्याल रखने को कहती है पर जब वो सबा की आर्ट बुक देखती है तब उस पर डॉक्टर फ्रैंकलिन की फ़ोटो बनी होती है। वो समझ जाती है कि डॉक्टर फ्रैंकलिन ने ही गेल और सबा के साथ बुरा किया है। वो गार्ड से बचने के लिए वेंटिलेटर से घुसते हुए बाहर आ जाती है और सबा को बचाने के लिए भागने लगती है। रास्ते में डॉक्टर फ्रैंकलिन सबा को ले जाते हुए दिखते हैं पर वो पीछे से टोकती और डॉक्टर फ्रैंकलिन से कहती कि उसे पता चल गया है कि उसी ने सब गलत काम किया है। वो उसे बेसमेंट में ले जाते हैं और उधर सबा वहाँ से बच के भागने की कोशिश करती है। फ्रैंकलिन वैलेरी को एक कमरे में ले जाता है और उसे कपड़े उतारने को कहता है। वैलेरी मना कर देती है और उसे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए कोसती है। फ्रैंकलिन गुस्सा जाता है और उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि उसके पास कुछ भी करने की पावर है और उसे मारता है। तभी वैलेरी डर के भागती है और फ्रैंकलिन उसका पीछा करता है पर तभी सबा वहां आ जाती है और वैलेरी को पुकारती है। सबा को सुनकर फ्रैंकलिन बाहर आ जाता है। उसे देखकर उसे मारने की धमकी देता है। वैलेरी ये सब देख के गेल को बुलाती है मदद के लिए और गेल उसकी मदद के लिए आती है और वैलेरी हवा में उड़ने लगती है। वैलेरी को देखकर फ्रैंकलिन बहुत डर जाता है और फिर तीनों चिल्लाने लगती हैं उसकी तरफ देखकर और थोड़ी देर बाद फ्रैंकलिन मर जाता है। गेल हॉस्पिटल के चीफ को फ़ोन लगाती है और कहती है कि वो जिम्मेदार है हॉस्पिटल की हालत के लिए और जब भी हॉस्पिटल में कुछ गलत होगा वो वहाँ हमेशा मौजूद रहेगी। उधर वैलेरी और सबा भाग रहे होते हैं पर तभी मैट्रन सामने आ जाती है और उन्हें दूसरे रास्ते से जाने को कहती है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और साथ में गेल भी होती है और तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। If you like the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.